राजतंत्र का दूसरा रूप लाश वही है, कफन बदला गया है, शराब वही है, बोतल बदला गया है। बदलो तो सरगले लाश बदलो, कफन में क्या रखा है, बदलो तो शराब बदलो, बोतल में क्या रखा है। बिहार इस बार परिवर्तन करेगा, पूरा देश में परिवर्तन की लहर है। मोदी जी जाने वाले हैं, बाय बाय मोदी जी। एक वो जानिए, मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। मोदी के हटा देने के बाद कुछ नहीं है। तो इस सरकार के बदले बदले से ख्यालात लगते हैं और इस सरकार में मुझे सभी मक्कार लगते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो इनको अब हटाना है सत्ता से। जय हिंद, मैं शासन दिल्ली, बहुत स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव की चुनावी जंग छिड़ चुकी है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरफ से, अपने अपने स्तर से कई प्रदेशों में जगह जगह पे तैयारियों में जुटी हुई है। नामांकन का भी दौर जारी है, दूसरा फेज का नामांकन आज से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में हम बिहार में मौजूद हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक शख्स हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह है। अच्छा, क्या लग रहा है, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, कैसे देखते हैं मोदी जी के कार्यकाल को? देखिए, मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। अदर पर्सन को मैं नहीं मानता हूँ। मोदी ही एक बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो कि हर लोग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम से मेरा मानना है, आई सर्च द डीपली, मैं गहराई से उसको ढूंढा हूँ, उनके बीजेपी के पुराने जितने लोग हैं उनसे खुश नहीं हैं। लेकिन एक के वो जानिए, मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। मोदी के हटा देने के बाद कुछ नहीं है। अरे मोदी हट जाएंगे तो बीजेपी में कुछ नहीं बचेगा? कुछ नहीं। कार्यकाल कैसा रहा इनका? कार्यकाल एक तरह से ठीक है, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है। मेरे देश के नेता पीठ थपथपा रहे हैं, प्रधानमंत्री मंडरा रहे हैं, स्टेट के मुख्यमंत्री पीठ थपथपा रहे हैं। हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, मुझे अब विदेश से अनाज नहीं लेना पड़ रहा है, अब मैं दूसरे देश को दे रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहता हूँ, ये आपका देन है, मुख्यमंत्री का देन है, प्रधानमंत्री का देन है, या देश का नेता का देन है? ये देश का किसान और मजदूर का देन है। और आपने उसको अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी 55 वर्ष तक कंटिन्यू रही है, 60-55 वर्ष तक कांग्रेस सत्ता में, लेकिन आज तक कृषक को नजर आया? घर से बुला बुला करके उद्योगपति पूंजीपति को आप लोन देते हैं। एक बार कांग्रेस के बीच में 10,000 रुपये तक का कृषि लोन दिया गया था, जो 4-5 हज़ार में बोरिंग मशीन हो जाता था, पंपिंग से। वो उसमें बहुत किसान को पैसा नहीं बचता था, कहाँ से दे पैसा, बहुत जेल गया। लास्ट में उसको 10,000 तक का लोन माफ़ किया कांग्रेस ने लोन माफ कर दिया था। हाँ, किया था 10,000, लेकिन 10,000 लोन किसी को मिला ही नहीं। 5,000 के अंदर या 5,000 तक का उतना ही बोरिंग स्टेटेबल हो जाता था। इस बार का क्या माहौल इस बार लग रहा है? देखिए, माहौल इस बार का ऑल पीपुल आर मेनी ब्रांचेस डिवाइड द पार्ट टू पार्ट, सारे लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। अच्छा, हर लोग का विचार अलग, खान पान अलग, रहन सहन अलग, कपड़ा लता पहनावा अलग। इसलिए मैं इस पर कोई गारंटी नहीं दूंगा। लोग अब बिकाऊ हो गया है। जब देश के नेता बिकता है, जब सेवेदार पहरेदार बन करके जब जाता है, यहाँ से चौकीदार बन करके जाता है जनता का, और वहाँ जाते जमींदार बन जाता है, किसी दल का हो, किसी दल का हो, वो राजतंत्र का दूसरा रूप आज का राजनीतिक है। अच्छा, राजतंत्र का दूसरा रूप? राजतंत्र का दूसरा रूप लाश वही है, कफन बदला गया है, शराब वही है, बोतल बदला गया है। बदलो तो सरगले लाश बदलो, कफन में क्या रखा है, बदलो तो शराब बदलो, बोतल में क्या रखा है। चलिए, काफ़ी सारे युवा मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, मोदी सरकार के 10 साल हो चुके हैं, देश में अभी लोकसभा चुनाव का भी माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है, माहौल क्या लग रहा है? क्या करेगा साला देश को? नहीं पता आपको? अच्छा, क्या करेगा मोदी भाई? कार्यकाल कैसा रहा, मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? बिल्कुल खराब है भाई मेरे। इधर देखिए, क्या देखेंगे, मीडिया कितना है मोदी जी से आप? देखिए कैसे युवा नाराज है, भाग रहे हैं। देखिए चाचा मौजूद है। क्या लग रहा है भाई साहब, 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है? क्या लगेगा सर, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव देख रहे हैं? हाँ, होना चाहिए, यानी बदलाव होना चाहिए। हाँ जी। कार्यकाल कैसा रहा मोदी जी का? मोदी जी का तो ऐसे ठीक ही है, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत माने कि काम गड़बड़। क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है चुनाव में? चुनाव में यही मुद्दा रहेगा कि बस रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान। मुद्दा की बात कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, क्या क्या ये सब मुद्दा? बेरोजगारी, यही महंगाई बढ़ गया। जहाँ हम लोग
5 रुपए का चाय पीते थे, अब 15 रुपए का हो गया है, 10 रुपए का हो गया। जो मजदूर हैं बेचारे लेबर में काम करते हैं, वो कहाँ से पूर्ति कर पाएंगे? जहाँ 200-300 रुपया कमा रहे हैं, उनका घर नहीं चल रहा है। जिनके एगो दोगो भी बाल बच्चा है वो भी दुखी है, जिनको 5 गो है वो भी दुखी है। तो कहीं ना कहीं काम हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में? कुछ नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। बस कुछ नहीं इस हुआ। बार क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे इस इस बार? बार यही हम लोग यही करेंगे, बस चिराग पासवान को वोट देंगे। चिराग पासवान को? जी। अच्छा, आपको क्या लगा, चिराग पासवान भी तो मोदी जी के साथ है? चलिए वो तो बाद में देखा जाएगा, जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन। अच्छा, आपको क्या लगता है चाचा, 24 का लोकसभा चुनाव है, अभी चुनावी जंग भी छिड़ी हुई है, क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल तो जुमला ही है। अच्छा, जुमला ही है, मतलब अब 400 पार है, 40 पार है, तो जुमला ही है ना। आपको क्या लगता है? इस बार बदलाव होगा, चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। अच्छा, बदलाव, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। तो जनता के बीच मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? वही हिंदू के नाम पर रहा। हिंदू के नाम पे? हाँ, विकास के नाम पर तो कुछ नहीं। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ? नहीं। जो महंगाई, बेरोजगारी जो मुद्दा था 2014 में, जिसको मुद्दा लेके बीजेपी सरकार में आई थी, जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया था, क्या काम हुआ है उस तरीके से? नम लड्डू है। नम लड्डू है? नम लड्डू है। अच्छा, आइए और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से 2014 में मुद्दा जो था महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था, जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों पे कितना काम हुआ है 10 साल में? वो मुद्दा आज भी उसी के वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। मोदी जी देश के लोगों को छल करने का काम किए। कल ही परसों का रिपोर्ट है कि भारत में 83% बेरोजगारी दर हो गया। तो बताइए, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा इसी बिहार के पूर्वी चंपारण की धरती से कहे थे। इसी बिहार के लोगों ने कुछ नहीं किया। बिहार इस बार परिवर्तन करेगा, पूरा देश में परिवर्तन की लहर है। मोदी जी जाने वाले हैं, बाय बाय मोदी जी। अच्छा, परिवर्तन की लहर है? बिल्कुल परिवर्तन की लहर है। कार्यकाल कैसा रहा इनका? अरे भैया, अगर आप किसी एक काम का लीजिए, आवास योजना का ले लीजिए, मनमोहन जी का 10 साल और मोदी जी का 10 साल, 1 करोड़ 45 लाख कम घर मनमोहन जी की तुलना मोदी जी दिए हैं, काम किए। इंदिरा आवास का नाम, केवल लोग नाम बदले हैं, प्रधानमंत्री आवास नाम बदलो, योजना प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चलाया गया। प्रधानमंत्री जी का नाम बदल के इस बार भाजपा का नाम बदल के बुट कटवा साहब करके उसको सत्ता से हटा देना है। तो फिर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे इस बार। भाजपा के लोग कहने ना दीजिए। भाजपा के लोग को तो पूर्ण थी क्या नाम, 4 राज्य में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। मणिपुर हो जाए, मेघालय हो जाए, मिजोरम हो जाए, ये लोग उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। 400 पार करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए उत्तराधिकारी नहीं है आपके पास। पवन सिंह को टिकट दिया, टिकट ना हम वहाँ नहीं लड़ेंगे। फिर गुजरात में गुजरात के 4 प्रत्याशी ने भाजपा का टिकट लौटा दिया ना हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। जो आपका प्रत्याशी जब युद्ध में जा रहे हैं, आप बंदूकें नहीं लिए तो कैसे जीतिएगा? कांग्रेस के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग पूरा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, स्पष्ट बात है जीत कौन रहा है? 400 क्या आपके सारे राजीव गांधी का रिकॉर्ड इंडिया गठबंधन तोड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो बिहार में तो अभी तक आपका मामला सुलझा नहीं है। अरे भाई, तोड़ेंगे आप? मामला सुलझने की क्या बात है? क्या नामांकन नहीं हुआ? महागठबंधन अटूट है, अटूट है। जो इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है उन लोग का सपना चूर चूर हो जाने वाला है। आपको बता दें, आपको भी निमंत्रण है, कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कौन कितने सीट पर लड़ेगा। अरे ठीक है, देखिए हमारे यहाँ क्या है, उम्मीदवार की संख्या ज़्यादा है, सीटों की संख्या कम है। आपके उम्मीदवार नहीं है। जब आप बड़ा कुछ सोचिएगा, देखिए लक्ष्य 40 सीट जीतने का है। लक्ष्य जब बड़ा होता है तो चर्चा बड़ा होता है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है तो कुछ बोल देता है। हम लोग का लक्ष्य 40 सीट जीतना बिहार में, तो बड़ा चल रहा है। वैसे 40 सीट की आप बात कर रहे हैं, तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा पप्पू यादव को देखा जाता है, जो कांग्रेस में विलय हुए हैं। उसके बाद आरजेडी से जो पूर्णिया में बीमा भारती को टिकट दे दिया गया है, तो कितना देखते हैं पप्पू यादव के साथ, क्या ये नाइंसाफी हुई कि नहीं? लेकिन इसका जानकारी हमको नहीं कि पप्पू जी को क्या इसी समझौता के तहत कांग्रेस में विलय कराया गया था। लेकिन पप्पू जी, हम पूर्णिया घूमे हैं, लेकिन पप्पू जी पूर्णिया में बहुत मेहनत की है। प्रणाम पूर्णिया के तहत उन्होंने बहुत काम किया। टिकट मिलना चाहिए था। अब देखिए क्या निर्णय आता है। जो निर्णय आएगा महागठबंधन के साथ है। जो महागठबंधन निर्णय लेगा। व्यक्ति से, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर पार्टी जिसको अपना कैंडिडेट बनाएगा, हम उसके साथ हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का भी रहा है, तो कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल देखिए बहुत खराब रहा है। और अभी इन्होंने कहा कि पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाएगा हम उसका समर्थन करेंगे। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका काम केवल और केवल किसी पार्टी की चापलूसी करना होता है। तो हम वो लोग नहीं हैं जो किसी पार्टी के जूते चाटते हों। हमारा कहना स्पष्ट है, अगर हमारा पसंदीदा कैंडिडेट लड़ेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, नहीं लड़ेगा हम समर्थन नहीं करेंगे। चाहे अरे हम भी काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति काम करता है किसी भी क्षेत्र में, अपने मन से वोट देगा किसी को भी, किसी कहने पर थोड़ा ही देगा। आप मान के चलिए कांग्रेस को हम समर्थन करते हैं
तो कांग्रेस अगर किसी को भी टिकट दे देगी तो किसी को भी हम थोड़े सपोर्ट कर देंगे। वहाँ का जो क्षेत्रीय नेता होगा जो हमको पसंद होगा हम उसको टिकट देंगे, तो हम उसको समर्थन करेंगे। तो इस बार क्या कुछ लग रहा है माहौल बिहार में, क्या लग रहा है खास करके? देखिए, बिहार में अगर पप्पू यादव जी को टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पे महागठबंधन में कोई टूट वगैरह नहीं होने वाला है और जनता भी एक मत से वोट करेगी महागठबंधन को। और अगर पप्पू यादव जी को टिकट नहीं मिलता है तो महागठबंधन में भी दरार आएगा और जो देश की जनता है और बिहार की जनता है खास करके उसमें भी दरार आएगा और वोट इधर उधर बटेगा। पप्पू यादव जी को टिकट मिलना चाहिए और कन्हैया कुमार को भी टिकट मिलना चाहिए। इन दोनों का टिकट क्यों काटा जा रहा है, महागठबंधन स्पष्ट करे। क्या आप क्या कह रहे हैं चाचा? पप्पू यादव एक ऐसे लीडर है जो समाजवाद के दुहाई देने वाले, गरीबों के मसीहा बनने वाले बहुत नेता है, लेकिन सही में पप्पू यादव गरीबों के मसीहा है, दलितों के मसीहा है और हर कोई तक पहुंचते हैं, हर कोई के लिए आवाज़ लगाते हैं। जब भी आया है मैंने देखा है, उनके नज़दीक से भी हम जानते हैं, उन्होंने हर लोग तक पहुंचा है। हर लोग तक पहुंचे। आखिर भाई साहब ये कहिए 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं 400 पार, आपको कितना ये लग रहा है 400 पार हो पाएगा? देखिए, एनडीए के 400 सांसद बेरोजगार होंगे। अच्छा, बेरोजगार हो जाएंगे? बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। कैसे? जनता उन्हें वोट नहीं करने वाली है क्योंकि जनता ने 2014 में वोट किया था 2 करोड़ रोजगार पर, जनता ने वोट किया था महंगाई पर। मोदी जी नहीं कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस सरकार के बदले बदले से ख्यालात लगते हैं और इस सरकार में मुझे सभी मक्कार लगते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो इनको अब हटाना है सत्ता से। यानी बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं? बदलाव होगा, निश्चित तौर पे होगा, बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा। इस देश की जनता चाह रही है कि बदलाव होगा और बदलाव सुनिश्चित है। अच्छा, आइए, क्या लग रहा है ये बदलाव चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है बदलाव होगा या फिर मोदी जी आएंगे फिर से? नहीं, मोदी जी को बिल्कुल आपको नहीं लाना है। अभी सत्ता में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र जो होती है ना, वो परिवर्तन को ही लोकतंत्र बोला गया। सत्ता अगर एक सत्ता को अगर दे दिया जाए तो वो लोकतंत्र नहीं रहा, ठीक है ना। इसलिए सत्ता में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। इस वर्ष जो ऐसे होना जरूरी है, होगा परिवर्तन होगा। जितना भी नवयुवक है वो टोटल जो है कि अभी बीजेपी को नाकाम करने वाली है और जो है कांग्रेस को समर्थन करने वाली है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, तो भाजपा के लोग ये कह रहे हैं 400 पार करेंगे? नहीं, ये तो भाजपा की ये तो गलतफहमी है। अच्छा, ये सोच उसके गलत, एकदम गलतफहमी है, उसको कहने से नहीं। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, बिहार और दिल्ली छोड़ के बाकी जो भी बात होगा तो ये मैं समर्थक हूँ। बाकी बिहार दिल्ली कभी नहीं उनको मिलेगा, ना मिला है ना मिलेगा। कितना स्टेट क्या लग रहा है भाजपा इस बार आ रही है कि बदलाव मोदी बन सकता है प्रधानमंत्री। निकाल कहता रहा मोदी जी का काम हुआ जनता का? देखिए, जनता काम किया लेकिन पैसे वालों का काम किया, गरीब का कोई काम नहीं किया मोदी। अच्छा, गरीब का काम नहीं हुआ? नहीं किया, ना किया ना करेगा। तो किसको देंगे आप लोग समर्थन, किसको देंगे? हम समर्थक उसी को देंगे जो गरीब का महंसा था, शहंशाह है और गरीबों का शहंशाह है। शहंशाह लालू है, शहंशाह अच्छा, लालू यादव है, आरजेडी। अच्छा, इधर आइए। क्या लग रहा है चाचा, चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है इस बार? चुनाव है, देखिए क्या होता है। आप लोग क्या लगता है माहौल, घूमते हैं गांव इलाके जाते हैं, क्या लग रहा है माहौल किस तरह का लग रहा है? हाँ, समर्थन तो एनडीए के पक्ष में ज़्यादा है। अच्छा, एनडीए के पक्ष में लग रहा है। हाँ, बदलाव का लहर नहीं लग रहा है? बदलाव तो नहीं अभी अब की बार संभव है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? पंजाब में तो कोई भी सरकार की सीटें नहीं आ रही। अच्छा, रल मिल में आएंगी, 2-3 कांग्रेस की आएगी। आप तो थोड़ा डाउन लग रहा है, बीजेपी का भी नहीं लग रहा है। अच्छा, बीजेपी का माहौल नहीं लग रहा? में बंदे रल रहे हैं जिनके इधर से तोड़ के रला रहे हैं, पर लग नहीं रहा भी कोई सीट निकालेंगे। वोट बढ़ेगी, आगे से परसेंटेज बढ़ेगी, पर सीट नहीं आने की चांस है। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों की राय है। हमने कई लोगों से बातचीत किया। 2024 का लोकसभा चुनाव है, चुनावी जंग छिड़ी हुई है, तमाम पार्टियां नामांकन का भी दौर चल रहा है। तो ऐसे में हमने लोगों की राय जानी। आपकी क्या राय है, 24 में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।